अरे ये तो पापा है, पर पापा ये मजदूरों वाला काम क्यों कर रहे हैं? ये तो मुझसे ये बोल के गए थे कि मैं बच्चों को पढ़ाने स्कूल जा रहा हूँ, फिर ये यहाँ कैसे हो सकते हैं? अब एक काम करती हूँ, इन्हें कॉल कर लेती हूँ। अरे साक्षी बेटा का कॉल। हेलो, हाँ साक्षी बेटा। हाँ पापा, आप कहाँ पर हो? हाँ बेटा, मैं स्कूल में हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा पापा, अगर आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ये इतना शोर कहाँ से आ रहा है? अरे बेटा, वो बच्चे पढ़ रहे थे ना, तो कुछ बच्चे खेलने लग गए थे, इसलिए पीछे से शोर आ रहा होगा। पापा लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अब तो छुट्टी का टाइम हो गया ना स्कूल का, तो फिर आप अब तक स्कूल में क्या कर रहे हो? अरे बेटा, वो क्या है ना, स्कूल की छुट्टी तो हो गई है, लेकिन बच्चों का एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं ना, तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, इसलिए बस थोड़ा लेट हो गया मैं। तो फिक्र मत कर, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। और हाँ साक्षी बेटा, तुझे तो बाहर का खाना पसंद है ना, तो तू कुछ बाहर से मंगा के खा ले, मैं आ जाऊँगा। अरे क्या हो गया, काम नहीं करा जा रहा है क्या? अच्छा बेटा, बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं रखता हूँ, ठीक है? बस साहब, हो गया। ठीक है। पापा आज आपको इतना टाइम कैसे लग गया आने में? अरे हाँ बेटा, वो बताया ना, एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। खैर वो सब छोड़, तूने खाना खा लिया ना? बस करिए पापा, अब आप कितना झूठ बोलेंगे? आपकी सारी असलियत ना मेरे सामने आ चुकी है। अरे क्या हुआ बेटा, मैंने क्या किया है? क्या किया है पापा आपने ना मेरे दोस्तों के आगे मेरी इंसल्ट करवाई है। इंसल्ट की? पापा आप एक बात बताइए, अगर मेरे दोस्तों को ये पता लग गया ना कि आप एक मजदूरों वाला काम करते हो, तो आपको पता है मेरी कितनी इंसल्ट होगी। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। नहीं पापा, अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आपने मुझसे झूठ बोला, वो भी इतना बड़ा झूठ। आपने एक बार नहीं सोचा अपनी बेटी के बारे में? आपने एक बार ये नहीं सोचा कि मुझे ये सब पता लगेगा कि आप जाके कहीं मजदूरी कर रहे हो तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी और मेरी जो इमेज है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? अरे मैंने ऐसा क्या किया? तेरी माँ के जाने के बाद ना, मैंने तुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी है, और तू आज मुझे ही सुना रही है। कोरोना में तेरी माँ की डेथ के बाद ना, तुझे पालने की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई थी। अरे तो मैं जानता हूँ कि मैंने तुझे कैसे पाला है। अगर आज मैं वहाँ मजदूरी कर रहा था, मेहनत से कमा रहा था, तो इसमें तुझे क्या दिक्कत है? तुझे अपने बाप को वहाँ देखकर ये महसूस हुआ कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, और तू अपने दोस्तों के साथ अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही है। अरे नहीं बेटा, अरे साक्षी बेटा, तू नहीं जानती, जब बच्चों की माँ के जाने के बाद बच्चों को पालने की जिम्मेदारी एक बाप पे आती है ना, तो वो किस हद तक चला जाता है। मैं वहाँ मजदूरी करके कमा रहा था ताकि तुझे पढ़ा लिखा सकूं, और जो तुझे पढ़ाने के लिए मैंने लोन लिया है ना, उसे भी तो मुझे ही उतारना है। और जो पढ़ाने के साथ साथ मैं वो एक्स्ट्रा काम करता हूँ ना, वो मैं इसीलिए करता हूँ ताकि तेरी पढ़ाई का मैं लोन उतार सकूँ। लेकिन तू भी दूसरे बच्चों की तरह निकली, अपने ही बाप को सुनाने लग गई। और हाँ साक्षी बेटा, ये जो तू अपने अमीर दोस्तों के साथ घूमती है ना, अरे हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। वो अमीर लोग हैं, वो पैसे के दम पे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मैं तुझे कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं तो तुझसे यही कहना चाहूँगा कि तू अपने बाप की तकलीफ़ को समझ, ये ऐसे पैसा बर्बाद मत कर। और साक्षी बेटा, ये तो मैं ही जानता हूँ कि स्कूल में पढ़ाने के बाद मैं वहाँ कैसे मजदूरी करता हूँ। अगर तुझे थोड़ी सी भी शर्म है ना बेटा, तो ये सब करना छोड़ दे। सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कितनी गलत हूँ और मैं आपको ही गलत ठहरा रही थी। मेरे खुद के इतने फिजूल खर्चे हैं, मैं इतने खर्चे करती हूँ, आपके इतने पैसे वेस्ट करती हूँ। और हाँ पापा, आप मेरी खुशी के लिए जाके बाहर एक्स्ट्रा काम कर रहे थे ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसे मिले, जिससे कि मैं अपने शौक पूरे कर सकूँ। और पापा मुझे देखो, मैं आपको जाने अनजाने में कितना दुख पहुँचा रही थी। मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन पापा मैं आगे से ध्यान रखूँगी, मैं आपको कभी कुछ नहीं बोलूँगी। और हो सके तो आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। चल अच्छी बात है बेटा, तुझे समझ आ गई। इंसान को उतने पैर पसारने चाहिए जितनी उसकी चादर है। हाँ पापा, आज से मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आगे से ना कोई भी फिजूल खर्चे नहीं करूँगी।